आंट जेनिफर्स टाइगर, पोएट एड्रेनी रिच। ये एक बहुत ही कॉन्टेम्प्ररी वुमेन्स मूवमेंट यानी कि फेमिनिस्ट काइंड ऑफ ऑथर है। एंड इन्होंने ये जो पोएम लिखी है ये एक वुमेन के मैरिड लाइफ में उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसको डायरेक्ट बताने की जगह उन्होंने टॉन्ट के रूप में लिखा है, यानी ताना मार रही हैं। सो एक बार इस पोएम को पढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड। फुली एनिमेटेड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स वॉच इट टिल द एंड। आंट जेनिफर्स टाइगर prance अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो स्क्रीन के अराउंड मूव क्विकली कर रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि एक ब्राइट येलो काइंड ऑफ वो टाइगर है और वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि घास फूस की जगह में बहुत तेजी से मूव कर रहा है। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, यानी जो हंटर लोग हैं उनसे वो फियर नहीं कर रहा है। दे पेस इन अ स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी, यानी कि तो ये किसको दर्शा रहा है? ये एक क्वालिटी ऑफ अ जेंटलमैन को दर्शा रहा है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटर्ड हर वूल्स, वो आंट जेनिफर वूल यानी कि एक्चुअली में बिन रही थी तो उनका फिंगर्स जो थे वो फ्लटर करने लगे। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी कि आइवरी की जो निडल है उसे वो खींच नहीं पा रही थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्यों? क्योंकि अंकल का जो वेडिंग बैंड है यानी रिंग है उसके उंगली में था, वो बहुत भारी था। इसका मतलब एक्चुअल में वो भारी नहीं था, इसका मतलब रिश्ते बहुत भारी हो चुके थे, वो संभाल संभाल के थक गई थी, इसलिए उसका हैंड्स फ्लिकर नहीं उसकी लाइफ फ्लिकर एक्चुअल में कर रही थी। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, ये जो अंकल की वेडिंग रिंग है यानी कि इसकी ये जो शादीशुदा जिंदगी है ये हमेशा ही इसके साथ हाथ पे बसी रहेगी, चाहे आंटी मर भी जाए। बट टेरिफाइड हैंड, ये जो डरे हुए हाथ है ये लाई स्टिल रिंग्ड, यानी कि हाथ में अभी भी वो रिंग होगी। विथ ऑर्डर्स शी वॉज मास्टर्ड बाइड, यानी कि उस इंसान की रिंग जिस इंसान ने उसे पूरी जिंदगी सिर्फ ऑर्डर्स ही दिए हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो टाइगर उसने बनाए हैं वो प्रांस कर रहे हैं, प्राउड हैं और अनफेयरेबल हैं, यानी कि ये वुमेन ये तो फियरफुल है अपने हस्बैंड से, बट दिस टाइगर्स ये किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? ये डिपिक्ट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिजायर ऑफ आंटी। वो चाहती है फ्रीडम, वो चाहती है वो स्ट्रेंथ अपने हस्बैंड से कि वो उसे वो फ्रीडम दे, बट उसे वो मिल नहीं रहा है। एंड ये सिंबलिज्म है जहाँ पर टाइगर किसको डिपिक्ट कर रहा है? फ्रीडम और फियरलेसनेस को। तो इस पोएम का मोरल है वुमेन को वो रिस्पेक्ट वो फ्रीडम मिलना चाहिए जो कि वो अपना पैशन यानी कि वो जो चाहती है वो डांसिंग करना चाहती है, सिंगिंग करना चाहती है, जो करना चाहती है वो शादी के बाद भी करे। ये रिंग के बोझ में उनकी लाइफ दबी नहीं रहनी चाहिए, पूरी जिंदगी किसी के ऑर्डर में नहीं गुजरनी चाहिए। एक वुमेन की लाइफ अगर ऐसा गुजर रहा है तो कुछ आवाज उठा पाती हैं लेकिन कुछ जो आवाज नहीं उठा पाती हैं, लेकिन जो ऑर्डर कर रहे हैं यू फेल्ड एज अ ह्यूमन। चलिए जानते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। ब्राइट टोपाज डेनाइजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये एक इमेजरी है जहां पर आप इमेजिन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, द टाइगर सिंबलाइज फ्रीडम एंड फियरलेस, ये सिंबलिज्म है जहां पर टाइगर किसको डिपिक्ट कर रहा है? फ्रीडम और फियरलेसनेस को। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट द बर्डन ऑफ हर ऑपरेसिव मैरिज, यहाँ क्या बता रहा है? मेटाफोर के थ्रू वो दिखा रही है कि उसके मैरिज में कितना बर्डन है। Then prancing, proud and unafraid, ये alliteration है जहाँ PP वर्ड का repetition हो रहा है। So these all were the literary device in this poem and this poem is very good poem कि बस पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लाइफ में implement करने के लिए भी। एक सरप्राइज है आपके लिए, मैंने शुरू किया है मीम टू नीट सीरीज जहां हम फन वे में नीट के टॉपिक्स शॉर्ट्स में आपको समझा देते हैं, तो जाके एक बार शॉर्ट सेक्शन में वो चेकआउट जरूर कर लेना एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं जहां हम फुल एनिमेशन के साथ AI की मदद से आपका चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।